हाय गाइस, मैं हूं कनिष्का, मेंटर एट क्लास 24 स्टडी अब्रॉड। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं। वो है एमबीए इन यूके। बट काफी स्टूडेंट्स का जो कंसर्न रहता है वो रहता है कि उनके पास बजट नहीं है, काफी लो बजट है और साथ ही में उनके ग्रेड्स भी इतने अच्छे नहीं हैं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज बताऊंगी जहाँ आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलती है और जहाँ पे आपका जो बैंक बैलेंस है, जो आपका पॉकेट है, वो आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। यूके के जो टॉप 20 स्कूल्स हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, एलबीएस हो गया, ये सब के नाम आपने सुने होंगे। बट उनकी जो फीस होती है वो अप्रोक्सीमेटली 40 लाख से 70 लाख तक होती है, जो कई लोगों के लिए अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे यूके में ऐसी भी बहुत सारी अफोर्डेबल ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप एमबीए के लिए सोच रहे हो, और वो जो डिग्री है वो ग्लोबली वैल्यूड भी होती है। तो चलो देखते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज जहाँ आपको मिलती है क्वालिटी प्लस अफोर्डेबिलिटी, दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बो होता है, तो वो अपन देखते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे पहले यूनिवर्सिटी है वो है लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी। काफी पॉपुलर है अमंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। फीस जो आपकी रहती है वो अराउंड 18,000 यूरोज रहती है, जो इंडियन रुपीज में रफली 21 लाख 21 लाख के आसपास रहती है। कैंपस जो है इसका वो लीड सिटी में है, काफी वाइब्रेंट है, स्टूडेंट फ्रेंडली है और काफी ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलती है। सेकंड जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन है। ये मेरी लिस्ट में सबसे अफोर्डेबल है। इसकी जो फीस रहती है वो अराउंड 15,000 यूरोज के आसपास रहती है। बोल्टन जो है वो एक स्मॉलर सिटी है, लेकिन यहाँ की जो लिविंग कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा कम है, तो आपका जो ओवरऑल एक्सपेंस है वो काफी ज्यादा मैनेजेबल हो जाता है। अब यहाँ पे जो क्लास की जो साइज है वो भी काफी ज्यादा छोटी है, तो आपको एक पर्सनल अटेंशन मिलता है, तो ये इसकी काफी खासियत है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्वरहैम्पटन जो है वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। फीस इसकी जो रहती है वो 17,000 यूरोज के आसपास रहती है। यहाँ का जो मेन फोकस है वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे रहता है, जैसे कि आप प्रोजेक्ट्स केस स्टडीज करते हो, इंटर्नशिप्स पे ज्यादा एम्फेसाइज करते हो, तो ये सारी जो चीजें हैं इसका फोकस रहता है यहाँ पे। अब अगर आपको एमबीए के थ्रू करियर स्विच करना है तो ये काफी ज्यादा अच्छा चॉइस आपके लिए हो सकता है। फोर्थ हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ सदरलैंड के बारे में। यहाँ की जो फीस रहती है वो $17,500 के आसपास रहती है। सदरलैंड की जो एमबीए कोर्स है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है और आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ साथ एकेडमिक बैलेंस भी यहाँ पे मिलता है। ये एक सॉलिड ऑप्शन है अगर आप अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज देख रहे हो तो। प्लस नॉर्थ इंग्लैंड में जो लिविंग कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा कंपेरेटिवली लो है। फिफ्थ हम बात करेंगे, जो काफी बच्चों ने इस यूनिवर्सिटी का नाम भी सुना है, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर। यहाँ आपको एमबीए मिलता है अराउंड $16,000 के अंदर। अब यहाँ पे जो कोर्स ड्यूरेशन रहता है वो 1 साल का रहता है। यूनिवर्सिटी जो है वो इंटरनेशनली क्राउडेड है और काफी ज्यादा नोन है। अब यहाँ पे आपको अच्छी लर्निंग भी मिलेगी, अच्छा एनवायरनमेंट भी मिलेगा और यहाँ पे आपको बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने लो फीस में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी या नहीं, तो बिल्कुल मिलेगी अगर आपके पास एक अच्छी स्किल है और आप जिस भी फील्ड के लिए जा रहे हो आप उसमें काफी ज्यादा एक्सपर्टीज है आपकी उसके अंदर, तो यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। अब ये काफी जो ये यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे, ये ग्रेजुएट रूट वीजा भी यहाँ पे आपको मिलता है, यानी कि आप 2 साल तक का यूके में वर्क वीजा भी अप्लाई कर सकते हो, आपको मिल सकता है। तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो वैसे भी आपकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलता है 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। अब कुछ क्विक टिप्स है जो मैं आपको बता देती हूँ, जो मैं आपको हर बार अपनी यूके की वीडियोस में समझाती हूँ। सबसे पहले अर्ली अप्लाई करो, क्योंकि अर्ली अप्लाई करने पे यहाँ पे स्कॉलरशिप्स आपको मिलती है। आइल्स वगैरह के लिए जो भी आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे रहे हो इसके लिए प्रिपेयर करो। यहाँ पे जो मिनिमम आपका बैंड है वो आपको 6 चाहिए होता है, तो काफी कम टाइम में अगर आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी है तो आप प्रिपेयर कर लोगे। अब यहाँ पे थर्ड जो है मेन सबसे ज्यादा, वो आपका एसओपी है। अपनी स्टोरी उन्हें बताओ कि आपने एमबीए क्यों चूज करा, आपको यूके ही क्यों आना है, उस यूनिवर्सिटी में क्यों आना है। अगर एसओपी के लिए आपको गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे काउंसलर्स को कांटेक्ट कर सकते हो। और सबसे मेन चीज, अपनी डेडलाइंस जो है वो याद रखो। जैसे कि आप जिस भी इंटेक के लिए प्लान कर रहे हो, जैन 2026 या फिर आप जो सितंबर 2026 के लिए अप्लाई करने का प्लान करते हो, तो आप किसी भी चीज में लेट ना हो, क्योंकि अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, सितंबर 2025 इंटेक के लिए यूकेवीआई ने काफी लोगों के जो वीजाज है वो इशू नहीं करे या फिर डिले कर दिए थे। तो अगर आप ऐसी किसी भी प्रॉब्लम में नहीं आना चाहते तो यहाँ पे एप्लीकेशन आपको टाइम से करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका बाकी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए टाइम पे और वीजा के लिए भी आप टाइम से अप्लाई कर पाओ। तो ये थे कुछ बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटीज फॉर एमबीए एस्पिरेंट्स। अगर आपको एमबीए के लिए अप्लाई करना है या किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करना है और आप कंफ्यूज हो, तो आप क्लास 24 स्टडी अब्रॉड की गाइडेंस ले सकते हो। हम आपको हेल्प करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग करने में, एसओपी में हेल्प करते हैं, वीजा में हेल्प करते हैं और साथ ही में पोस्ट अराइवल सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी मत भूलना।
इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।